हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5 अप्रैल 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू के अगर आप लोगों को इस लेक्चर के या सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो स्टार आईक्यू एजुकेशन के नाम से ही आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहीं पे जाके आप लोग पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। मुझसे पढ़ना चाहते हैं अगर आप लोग अनअकैडमी पे, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करके या अनअकैडमी एप्लीकेशन पे सुनील कुमार सर्च करके मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं, जिससे मेरी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। दोस्तों, आप लोग कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं अगर अनअकैडमी पे, तो मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू कोड अगर आप बिना स्पेस दिए यूज करते हैं तो आप लोगों को इंस्टेंट प्लस सब्सक्रिप्शन में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, और आज का पहला सवाल क्या रहेगा कि हाल ही में हरियाणा की महिला हैंडबॉल टीम किस राज्य में आयोजित 50वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में चैंपियन बनी है। तो अभी हाल ही में हरियाणा की महिला हैंडबॉल टीम जो है ना, मध्य प्रदेश के अंदर 50वीं राष्ट्रीय महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता में चैंपियन बनी है। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश और पंजाब संयुक्त रूप से जो है ना इसमें तीसरे स्थान पे रहे हैं, मतलब हरियाणा तो इसमें टॉप आया है और इसके बाद में जो है ना दिल्ली 2 नंबर पे आया है, 3 नंबर पे मध्य प्रदेश है और 3 नंबर पे ही पंजाब आया है। 31 मार्च से 4 अप्रैल तक मध्य प्रदेश में ये राष्ट्रीय प्रतियोगिता चली थी, जिसमें भारत के 27 राज्यों ने जो है वो भाग लिया था और इसमें हरियाणा राज्य आया है टॉप पे। आपने जिक्र किया है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और मध्य प्रदेश का एरिया जो है वो 3,08,245 वर्ग किलोमीटर के अराउंड है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश जो है ना, यहाँ पे एक इंदौर शहर है, वो लगातार 5 सालों से, साल 2017 है, 18 है, 19 है, 20 है और 21 है, लगातार 5 सालों से भारत का सबसे साफ शहर है। म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ना, उसमें भी नंबर 1 इंदौर ही है, याद रखना आप लोग। और भारत में सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब जो है ना वो मध्य प्रदेश में ही रहते हैं, ये याद रखना। इसे दालों का राज्य भी कहा जाता है, सोया राज्य भी इसे कहा जाता है। पन्ना की खान जो है वो भी मध्य प्रदेश के अंदर ही है, तो ये बातें आपको याद रहनी चाहिए। और अमरकंटक की पहाड़ी से नर्मदा नदी भी निकलती है यहाँ पे। हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में देश के 8 महान वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाएगा? काफी प्यारा सवाल है। इस सवाल का सही आंसर रहेगा KU के कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 8 अप्रैल को सीनेट हॉल में गोयल अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा और सीनेट हॉल में इस समारोह में देश के 8 महान वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाएगा। इस समारोह में राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड नई दिल्ली के डॉक्टर KK अग्रवाल मुख्य अतिथि होने वाले हैं और के अलावा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा भी जो है ना इस कार्यक्रम के अंदर रहने वाले हैं। इस अवार्ड में वैज्ञानिकों को गोयल पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपए और राजीव गोयल अवार्ड के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। साथ के साथ मेडल और प्रशस्ति पत्र तो होंगे ही होंगे। गोयल अवार्ड कमेटी ने साल 2018-19 के लिए 4 वैज्ञानिकों को गोयल पुरस्कार और 4 वैज्ञानिकों को राजीव गोयल यंग साइंटिस्ट अवार्ड के लिए चयन किया है। ये मैं आपको हर साल पढ़ाता हूँ, जब आप लोग करंट अफेयर पढ़ते हैं तो काफी जरूरी सवाल है। किन किन को मिलेगा ये अवार्ड आप लोग पढ़ सकते हैं पीडीएफ फाइल के अंदर, ठीक है। राजीव गोयल अवार्ड और किन किन के लिए ये अवार्ड है। और इस यूनिवर्सिटी की स्थापना 1956 को हुई थी, ये भी याद रखना आप लोग। हरियाणा के किस जिले में रेलवे कोच फैक्ट्री की शुरुआत की जाएगी? अपने आप में ये भी बेहद अच्छा सवाल है। रेलवे कोच फैक्ट्री की शुरुआत की जाएगी सोनीपत के अंदर, क्योंकि अब तक आप लोग यमुनानगर जगाधरी ही पढ़ा करते हैं। अब आपको एक नई जगह याद करनी होगी। करंट अफेयर कहिए या स्टैटिक जीके कहिएगा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सोनीपत में रेलवे कोच फैक्ट्री जो है ना बन चुकी है। एक्चुअली उसका अभी रिसेंटली बस यूं कहिएगा उद्घाटन करना ही बाकी बचा है। इस योजना में जो है ना आपका बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट काम ये हो जाएगा कि इसी से बहुत सारा आपका हरियाणा का बिजनेस है वो ग्रो अप हो जाएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है उसमें हरियाणा काफी आगे चला जाएगा। तो ये भी बात आप लोगों को यहाँ से याद कर लेनी है डियर, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पे 1-2 घोषणा और भी हुई थी, जैसे महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत हरियाणा के 6300 में से लगभग 5600 गाँवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई चुकी है अभी तक के लिए। प्रत्येक जिले में 300 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है नगर पालिकाओं और पंचायत के लिए। ये भी सोनीपत में घोषणा कर रहे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी।
हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हरियाणा में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो टोटल 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है अभी रिसेंटली। एक है NH 352A जींद गोहाना के तक टू लाइन है, जिसकी लंबाई 50.50 किलोमीटर है, 132.55 करोड़ की लागत है। NH 709 है, NH 334B है, NH 334B PKG1 है और NH 44 जो कि आपका बहालगढ़ से पानीपत 8 लेन का है, जिसपे 1400 करोड़ का खर्चा है। सबसे ज्यादा भी इसी पे ही है और ये भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे में से भी एक है, तो ये भी याद रखना आप लोग। अगला सवाल आपका क्या रहेगा? ये तो आपका होगा टोटल, आपको परियोजना बताता हूं 2872 करोड़ की है। पहले ही घोषणा 3000 तक की थी, लेकिन अभी 2872 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया है 4 अप्रैल को। अगला सवाल है कि हरियाणा में किस जिले की प्रिया का विश्व तलवारबाजी स्पर्धा में सिलेक्शन हुआ है? तो ये हरियाणा के जींद जिले की रहने वाली है, जिनका विश्व तलवारबाजी स्पर्धा के अंदर सिलेक्शन हुआ है। बस इतनी सी बात आप लोगों को यहां से याद रहनी चाहिए, ठीक है। अगला सवाल हमारा क्या आएगा कि हरियाणा में साइकिलिंग के इंडिया कैंप में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है? तो साइकिलिंग के इंडिया कैंप में टोटल 5 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है। साइकिलिंग के इंडिया कैंप में पहली बार ही ऐसा हो रहा है कि हरियाणा के खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है। इस कैंप में ये कैंप होने वाला है जून के अंदर, ठीक है ना। और ये 5 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है, तो ये टोटल आपको याद रख लेने। 25 मार्च से इंडिया कैंप की शुरुआत कर दी गई थी। कुरुक्षेत्र के पेहोवा में लगाए गए इंडिया कैंप में 2 मई तक ये चलने वाला है, ठीक है। और इस कैंप में हिस्सा ले रहे देश भर के 14 खिलाड़ी पेहुआ के साथ लगते गांव मुर्तजापुर के पास ही एक्सप्रेसवे 152G पे जो है ना वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सो ये टोटल 5 खिलाड़ियों में से कुरुक्षेत्र के साहिल, फतेहबाद से अनिल, झज्जर से मीनाक्षी, फतेहबाद से राजबाला और गुरुग्राम से वृंदा है, ये याद रखना आप लोग। हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किस जिले में इंद्रधनुष सभागार का लोकार्पण किया है? इंद्रधनुष सभागार का लोकार्पण किया है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया है। 1,80,000 रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों की बेटियों को जो है ना फ्री शिक्षा दिलवाएंगे। इंद्रधनुष सभागार का लोकार्पण करते हुए इन्होंने ये घोषणा भी की है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, मुख्यमंत्री जी ने इंद्रधनुष सभागार का लोकार्पण सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया है। सो ये बात आपको याद रखनी थी। इसी के साथ ये वाला लेक्चर हो गया समाप्त। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। मिलेंगे आपसे एक अगले लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखना। रात को 9:15 बजे यूट्यूब पे लाइव जरूर मिलना मुझे आप लोग, मार्च महीने के करंट अफेयर पढ़ने के लिए।